नमस्ते। मेरा नाम नारद विश्वकर्मा है और वर्तमान में मैं भारतीय जनता पार्टी से समर्थित प्रत्याशी के रूप में बसकाली उत्तरी वार्ड नंबर 9 से जिला पंचायत का चुनाव लड़ रहा हूँ। ये जीवन का एक बड़ा सुनहरा अवसर होता है चुनाव लड़ना, क्योंकि इस दौरान जो है अपने देश की, अपने गांव की, अपने समाज की भौगोलिक स्थिति देखने समझने का मौका मिलता है। लोगों का रहन सहन जीवन देखने को मौका मिलता है। जैसे मैं स्वयं का अनुभव बताऊं, मैं इतने दिनों से प्रचार प्रसार कर रहा हूं। हासोवर काम सबसे पहले ले लेते हैं। हासोवर में मेन मार्केट में हम लोग जब बैठते हैं तो लगता है किसी सिटी में बैठे हैं। यहाँ से जब 100-150 मीटर 200 मीटर दूर जाते हैं तो जैसे लगता है कि किस खंडहर में आ गए। कारण क्या है, आज भी लोगों की झुग्गी झोपड़ियां वैसे ही है, मकान वैसे पड़े हैं। हमारे यहाँ सबसे ज्यादा दलित बस्तियां हैं, लेकिन इन 70 सालों में दलित बस्तियों का विकास आज तक नहीं हो पाया। मैं भी पढ़ाई लिखाई कर रहा था, चाहता तो मैं भी टीचर बन के, और मैं बन भी जाता। 40-50 हजार वेतन हो तो मेरी जिंदगी तो बड़ी अच्छी हो जाती है। लेकिन ये जीवन इन लोगों का देखने के बाद मैंने निर्णय अपना बदल लिया कि मुझे उस जीवन में नहीं जाना है कि जहाँ से मेरा व्यक्तिगत लाभ हो। और 2012 के बाद से जो है अपना जीवन मैंने समाज सेवा में लगा दिया, क्योंकि मेरा ये मानना है एक अच्छा समाज सेवक ही आगे चल के एक अच्छा नेता बन सकता है। और एक अच्छा नेता बनने के लिए सामाजिक बैकग्राउंड होना बहुत आवश्यक है। आज वर्तमान में चुनाव है, हर जगह 8-10 प्रत्याशी 20 प्रत्याशी देखने को मिल रहे हैं। हमें चुनना किसको है, हम फाल्ट कहाँ करते हैं। 5 साल बाद जैसे चुनाव आता है, सारे प्रत्याशी जाते हैं जनता के बीच में, हम आपके लिए ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये कर देंगे। इस तरीके से जात के आधार पे, धर्म के आधार पे, पार्टी के आधार पे हमारे मत को ले जाते हैं। होता फिर क्या है, हर जो हमारे हमको जाति में बांट के, हमको धर्म बांट के, संप्रदाय में बांट के जो हमारा मत ले जाके जो ऊपर पहुंचते हैं, ऐसे लोग यही राजनीति करके हमको बांट के रखते हैं। और उसके बाद इसका फर्क क्या पड़ता है कि हमारा विकास नहीं हो पाता। हमें चुनना किस व्यक्ति को है, सबसे पहले शिक्षित व्यक्ति हो, जो भी कैंडिडेट उनका सामाजिक बैकग्राउंड हो, जिन्होंने समाज में कंटिन्यू काम किया हो। अगर उन्होंने समाज में कंटिन्यू काम नहीं किया हो, चुनना आपको सामाजिक नेता को, राजनीतिक नेता को नहीं। क्योंकि मान लीजिए 4-5 पार्टियां, सपा बसपा कांग्रेस है, फिर अन्य पार्टियां, सारे दलों के प्रत्याशी लड़ रहे हैं। ठीक, जीतने के बाद चाहे भाजपा जीते, सपा जीते, कांग्रेसी जीते, कोई भी जीते, लेकिन वो जीतने के बाद सारे दल का, सारे जात, सारे धर्म के लोगों का नेता बनता है। लेकिन हम चुनते किसको है? हम यादव जी को चुनते हैं, हम मौर्य को चुनते हैं, हम विश्वकर्मा जी को चुनते हैं, पंडित जी को, शेख अंसारी चुनते हैं। हमने बेहतर सामाजिक व्यक्ति को नहीं चुनते। हमें चुनना किसको है? जाति धर्म के ऊपर उठ के जिसने सामाजिक कार्य किया हो। जिस दिन वोटर इस बेस पे आ जाएंगे कि हमें उस व्यक्ति को चुनना है जिसने सामाजिक कार्य किया हो और दलगत, जाति, धर्म, संप्रदाय से ऊपर उठ के जिस दिन जनता वोट करने लगेगी, वो नेताओं की राजनीति करने का तरीका बदल जाएगा। फिर ये क्या करेंगे? 5 साल जनता की सेवा करेंगे, क्योंकि इनका सामाजिक बैकग्राउंड देख के ही जनता इन्हें वोट करेगी। और आज वर्तमान के जितने भी वोटर हैं, जैसे मैं स्वयं चुनाव लड़ रहा हूँ, मेरी परिकल्पना क्या है, मैं गया क्यों हूँ? मेरा ये मानना है कि इसी बहाने अपने गाँव, अपने समाज के लोगों को रहन सहन में देख रहा हूँ। हम लोग बेहतर जिंदगी जी रहे हैं तो लगता है कि नहीं, सब कुछ बहुत बेहतर चल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। आज भी 21वीं शताब्दी में बहुत से ऐसे घर है, देखने के बाद यकीन नहीं होते कि लोग इतनी दयनीय अवस्था में जिंदा है। कारण क्या है? कारण है कि मान लीजिए किसी गांव में 100 घर है, हर किसी के बेटे बेटियां पढ़ रहे होते, लेकिन समाज में 10 भी युवा सामने नहीं आते। अगर हर गांव से 10 युवा सामने आ जाएं और अधिकारियों से, अपने ग्राम प्रधान से, अपने सेक्रेटरी से ये सवाल करें कि हमारे गांव का विकास क्यों नहीं हो रहा, तो हमको लगता है कि 100% विकास वहां हो जाएगा। लेकिन होता क्या है, जिसका जुगाड़ प्रधान जी से, जिसका जुगाड़ सेक्रेटरी साहब से है, उनका तो विकास हो जाता, बाकी की गरीब जनता, ना उनके पास पैसा है, ना उनकी आवाज, गरीबों की आवाज ऊपर तक जाती है, इसलिए उनकी कोई सुनवाई नहीं होती। लेकिन मैं आह्वान कर रहा हूँ कि हर गांव से कम 10-10 युवा ऐसे सामने आ जाए जो अपनी सामाजिक समस्याओं को उठाएं। पहली चीज तो इससे सामाजिक हमारे गांव का विकास होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जब तक हम अपने हक के लिए लड़ेंगे नहीं, कोई मिलना नहीं, कोई भी नेता नहीं दिला पाएगा। हमारी मजबूरी का हमेशा लाभ उठाया जाता है। दूसरी अपील है, क्षेत्रीय चुनाव है जिला पंचायत का, इसमें व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा है, उसका सामाजिक बैकग्राउंड कैसा है, उसका कैरेक्टर कैसा है, उसका चाल चलन, उसका स्वभाव समाज में कैसा रहा, वो आपके सुख दुख में अगर बैठा है तो आप उसको चुनिए।
यदि नहीं बैठा है तो ऐसे लोगों को जवाब देना चाहिए। और आप पे जो जाति है कि आप मौर्य जी को चुन रहे हैं, आप विश्वकर्मा जी को चुन रहे हैं, आप यादव जी को चुन रहे हैं, इनसे बाहर निकल के जो बेहतर व्यक्ति हो, किसी भी दल का हो, किसी भी जाति धर्म का हो, उसको चुनिए। अन्यथा गांव की स्थिति ऐसी पड़ी रहेगी, फिर चुनाव आते रहेंगे, जाते रहेंगे, नेताजी तो जीतेंगे ही, लेकिन हारेगा कौन? एक गरीब हारेगा। और हर बार एक गरीब ही हारता है, और मैं अपनी आंखों से देख के आ रहा हूँ। मेरी इच्छा नहीं कि मैं ही बहुत बेहतर आदमी, मैं ही जीत जाऊं। मैं सारे लोगों से ही अपील करता हूँ, गांव में जाता हूँ, कि हर जाति की से ऊपर आके, हर धर्म से ऊपर आके, हर पार्टी से ऊपर आके, सारे जितने भी प्रत्याशी खड़े हैं सबका 1 साल का बैकग्राउंड देख लीजिए। इसी कोरोना काल का बैकग्राउंड देख लीजिए। इस कोरोना काल में जो आपके दरवाजे पे सेवा करने आया हो, जिसने आपको राहत सामग्री पहुंचाई हो, जिसने आपको सैनिटाइजर सेवा दी हो, 1 साल का ले लीजिए, बहुत ज्यादा बैक नहीं जाना है। जिसने आपको उस दुख की घड़ी में, इस देश की सबसे दुख की घड़ी में अगर वो आप व्यक्ति आपके सामने खड़ा हो, तो मुझको लगता है वो सबसे बेहतर प्रत्याशी कोई भी हो सकता है। हम हो सकते हैं, आप हो सकते हैं, जितने भी लोग खड़े हैं ऐसे। मैं तो 8 सालों से इस समाज में काम कर रहा हूँ। मेरा ये मानना है कि आप करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए, क्योंकि जन्म हुआ है, हम पैदा हुए हैं, इसी समाज से हमको सब कुछ मिलता है, इसी समाज में वापस हमारा चला जाए। ये हमारा सौभाग्य की राजनीति के माध्यम से अभी तक तो पिछले 8 सालों से जनपद के वरिष्ठ समाज सेवी आदरणीय धर्मवीर बग्गा जी के माध्यम से, फिर मेरी स्वयं की एक संस्था चलती है राष्ट्रीय एकता सेवा संगठन, उसके माध्यम से मैं समाज सेवा में जुड़ा रहा। और दिन प्रतिदिन हम लोगों का ये रूटीन बन गया समाज सेवा करना। अन्य जितने लोग हैं, वो जो भी नेता हैं, उनका क्या राजनीतिक बैकग्राउंड रहा, क्या सामाजिक बैकग्राउंड रहा है, जनता को इस चीज को देख के ही आगे जाके वोटिंग करनी चाहिए। यदि आज फिर एक बहुत सुनहरा अवसर आया है, हम जाति देख के, हम धर्म देख के, संप्रदाय देख के और पार्टी देख के अगर हम वोटिंग करते हैं तो 100% फिर हमारा विकास नहीं होना चाहिए। हम जहाँ है बहुत अच्छी स्थिति है फिर हमारी, लेकिन अगर उठना है इस चीजों से, हमको अपने गांव का विकास करना है, हमको अपने समाज का विकास करना है। नेता वो होना चाहिए जो अपने साथ साथ अपने समाज की चिंता करे। मेरा गांव कहाँ जा रहा है, मेरा पंचायत क्षेत्र कहाँ जा रहा है, सबसे पहले आ जाता है गांव पे ही, क्योंकि मेन विकास की जड़ है। ऊपर से सारी चाहे जितनी योजनाएं भेज दी जाए, कुछ भी कर लिया जाए, लेकिन अगर नीचे का व्यक्ति सही नहीं है तो हमारे गांव का विकास कभी नहीं होना है। हमारे गांव का मुखिया वो होना चाहिए जो हमारे गांव में हमारे जो युवा हैं उनकी शैक्षिक स्थिति क्या है, हम उसमें क्या मदद कर सकते हैं, हमारे रास्ते कैसे हैं, नालियों की क्या व्यवस्था है, लाइट की क्या व्यवस्था है, हम अपने गांव को कैसे आगे ले जा सकते हैं। क्योंकि जहां तक मैं जानता हूं, जितने पैसे आते हैं और जितने भी पैसे आते हैं, न जाने उनका क्या होता है। मैं हसोर का बता दूं, हसोर में नालियों की बहुत बड़ी समस्या है, यहाँ लाइट की बहुत बड़ी समस्या थी, यहाँ पानी की बहुत बड़ी समस्या थी, जिनको 3 सालों तक मेहनत करके उनका निस्तारण करा लिया गया। हम लोग डेली घूमते हैं। सबसे बड़ी समस्या जो मैं देख रहा हूँ, आवास की समस्या है। आज भी लोग झोपड़ियों में है। कई घरों पे मैं गया, देखा मैंने, लोग नई झोपड़ियां बना रहा। जब कारण पूछा जाता है, कहते भैया आने वाले समय में बारिश का मौसम है, अगर हम आज अपना घर नहीं सही करेंगे, हमको जो है हमारे पास घर ही नहीं रहने के लिए। तो सबसे पहले जो भी चीजें हैं, हमको सबसे पहले इस चीज पे ध्यान। जब मैं देख रहा हूँ कि करीब 90% गाँव में सबसे ज्यादा आवास की समस्या है। दूसरी समस्या है लाइटिंग वाली। तो अब तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के माध्यम से कई लाख कनेक्शन, कई करोड़ कनेक्शन नए हो गए। मैं स्वयं देख रहा हूँ, कई घरों पे मैं ऐसे गया था, आज के 1 साल 1.5 साल पहले, 2 साल पहले कनेक्शन नहीं थे, आज उन घरों में कनेक्शन है। सबसे ज्यादा समस्या आवास की है। दूसरा स्वास्थ्य वाली समस्याएं हैं। कुछ कई ऐसे गांव जैसे हसवद हमारा ले लीजिए, हसवद हो गया, भूलेपुर हो गया, आपका हमारा बरही हो गया। बरही में रोड की समस्याएं हैं, नालियों की समस्याएं हैं, लोगों के रोजगार की समस्याएं हैं, लोग जाए कहाँ। फिर हम आ जाते हैं, नरकटा हमारा है, हरदासपुर है। हरदासपुर की मैं बता दूं आपको, अभी 7 महीने से 10 kVA का ट्रांसफार्मर जला था। 7 महीने हो गए। मैं गांव में घुसा, गांव वालों ने कहा कि भैया 7 महीने से ट्रांसफार्मर जला पड़ा है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। तो मैंने गांव वालों से ही पूछा, क्या इस गांव में एक भी सिंगल ऐसा व्यक्ति ने जाके अधिकारी से पूछ ले पड़ा क्यों है? और मैंने उन्हें आश्वासन दिया कि मैं 2 से 3 दिन के अंदर बदलवा दूंगा। कल वो ट्रांसफार्मर बदल दिया गया। बगल में सिमोल खानपुर है। उसके बाद फिर आ जाते हैं शंकरपुर हमारा है, अकबेलपुर, बरगीर, निजामपुर है। सारी जगह की सबसे मूल जो समस्या आती है कि आज भी गरीब गरीब ही बना है, क्योंकि सरकारी योजनाएं का जो लाभ है
वो लाभ अंतिम व्यक्ति के नहीं पहुंच पाता, क्योंकि जिनको पहुंचाने की जिम्मेदारी है ऐसे व्यक्ति सही नहीं है। ऐसे व्यक्ति जो है जाति के धर्म के आधार पार्टी के आधार पर चुन के चले आते हैं। परिवर्तन कहाँ करना है? परिवर्तन ये करना है कि जो भी हमारे बीच में प्रत्याशी आए हैं हमें उसमें से चुनना है, क्योंकि जो लाने वाला है अगर ये व्यक्ति सही नहीं होगा तो कोई भी योजना हमारे गरीबों तक नहीं पहुंचनी है। क्योंकि ऊपर से इतनी इस समय वर्तमान में योजनाएं भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से भेजी जा रही है कि रियल में अगर नीचे के व्यक्ति सही दिशा पात्रों तक पहुंचा दे तो मुझको लगता है पूरे गांव का, पूरे देश का कायाकल्प हो जाना है। तो सुधार हमें कहाँ करना? सुधार हमें सबसे निचली कड़ी पे करना है कि हमारे गांव का जो मुखिया हो, हमारे जिला पंचायत क्षेत्र का जो मुखिया हो, वो बिल्कुल साफ सुथरा व्यक्ति हो, हर तरीके का उसका सामाजिक बैकग्राउंड 100, ये मान के सबसे मस्ट मैं बता दूं क्या है, उसका सामाजिक बैकग्राउंड होना चाहिए। अगर उसने कंटिन्यू समाज में काम किया है तो ये राजनीति के माध्यम से जब वो समाज सेवा करेगा तो उसमें बड़ी मजबूती आ जाएगी और काम कराना बड़ा आसान हो जाएगा। लेकिन होता क्या है, हम कहीं न कहीं हर बार चुनाव में पैसा पा जाते हैं, दारू पा जाते हैं, अपनी जाति देख लेते हैं, अपना धर्म देख लेते हैं, वोट दे देते हैं। इसके बाद जब हमारा शोषण होता है, जब हमें योजनाओं का लाभ नहीं मिलता तो हम 5 साल शिकायत करते हैं और फिर 5 साल बाद जब फिर लोग जाते हैं उसी प्रलोभन में लोग फंस जाते हैं। मात्र एक बार आवश्यकता है, मात्र एक बार आवश्यकता है ऐसे व्यक्ति को चुन लिया जाए जिसका सामाजिक बैकग्राउंड हो, जिसने आपके हर सुख दुख में काम किया हो, जिसको ये चिंता हो कि मेरा गांव कहाँ मेरे गांव जा कहाँ रहा है, ये उन्नति की तरफ जा रहा है, उन्नति की तरफ जा रहा है, मेरे गांव के युवा विकास की तरफ जा रहे हैं, गलत रास्ते पर जा रहे हैं। जो इस चीज की चिंता करने वाला व्यक्ति हो, जो निस्वार्थ भाव से आपके सुख दुख में आपकी समस्याओं को निस्तारित करता हो, सफल कितनी हो रही उससे नहीं मतलब है, आपकी आवाज उठाने वाला व्यक्ति हो जो कंटिन्यू इस अंतराल में 4-5 साल के अंतराल में जिसने आपके लिए काम किया हो, जिसने आपकी हक की लड़ाई लड़ी हो, जिसने आपकी समस्याओं का समाधान किया हो, आप ऐसे व्यक्ति को चुनिए। मात्र एक बार जितनी भी ये आज चुनाव चल रहा है, प्रचार प्रसार जाति देख के होता है कि किस गांव में कितनी जातियों की संख्या, उसी जाति का नेता जाता है। क्यों ना हम इस चीज को बदल दें इस बार कि हमारे गांव में वही व्यक्ति आएगा जिसका सामाजिक बैकग्राउंड है, जो हमारे सुख दुख में आया है, जो हमारे दरवाजे पे आके हमारे दुख में खड़ा हुआ है, जिसने हमारे गांव की समस्याओं का समाधान किया है। हम ऐसे ही व्यक्ति को चुनेंगे तो मुझको लगता है लोगों के राजनीति करने का तरीका बदल जाएगा। या तो वो नेता सामाजिक होकर 5 साल आपके बीच सामाजिक कार्यों में आपके सुख दुख में वो आके काम करेगा, नहीं तो राजनीति करना छोड़ देगा। ठीक है, इन्हीं शब्दों के साथ फिर दोबारा और बहुत विनम्र निवेदन आप लोगों के साथ है, फिर से मैं दोहरा दे रहा हूँ कि ये जो चुनावी समय जो चल रहा है ये बहुत महत्वपूर्ण है। मैं जाता हूँ, मेरा लक्ष्य ये नहीं है कि मैं जीतूं, मेरा लक्ष्य है कि लोगों में एक जागरूकता आ जाए। मैं हर गांव में युवाओं से ही अपील करता हूँ कि अपने गांव की समस्याओं को आप उठाना सीख लीजिए। हर महिलाओं को मैं कहता हूँ कि सामने आप लोग आइए। 100 घर का परिवार है, 100 घर का एक गांव है, लेकिन एक सिंगल व्यक्ति क्या कहते हैं, अरे भैया हमारी सुनेगा कौन? अरे आप बोलिए तो पहले, सुनने वाले तो 20 लोग पड़े हैं। अगर आप या तो मनी पावर या मैन पावर, अगर गांव से जो 10-20 मैं तो यही अपील जाके कर रहा हूँ कि हर गांव से 10-20 युवा बिल्कुल पूरी चेतना के साथ आगे आ जाएं, वो लोग आगे आ जाएंगे। और मैं अपना बता रहा हूँ और मेरी ये अपील है, गांव के जितने भी युवा हैं, हर गांव से कम 10-20 युवाओं का मेरे पास डाटा है। सब जगह मेरा नंबर है, हर गांव में। मैं चुनाव जीतूं हारूं मुद्दा वो नहीं है, मुद्दा है कि आप जागरूक हो जाइए, आप अपनी समस्या मुझे बताइए, मैं जिस भी लायक हूं, मैं चुनाव जीतूं हारूं कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लोग 7-8 सालों से काम कर रहे हैं, हमारे साथ अगर युवा रहते हैं, उस गांव के 10-10 लोग भी अगर साथ में आ जाते हैं तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ हर गांव की जो है दशा दिशा बदल दी जाएगी और युवा ही बदल सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विदा दूंगा।